ओम नमः शिवाय। आप सभी का आदि कैलाश यात्रा दर्शन में स्वागत है। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांड कराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। अब मैं आदि कैलाश के बारे में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। हमारे भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच कैलाश नाम दिया गया है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। ओम नमः शिवाय। देवेंद्र। हाँ भाई स्वामी जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया देवेंद्र, आप कैसे हो? अरे तुम फोन फान उठाता नहीं है, पता नहीं क्या। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देवेंद्र भाई। अच्छा ऐसा है, वो जो है ना अभी आदि कैलाश का प्रोग्राम था, वो फाइनल हो गया है। ओके, आई एम रेडी। हाँ, उसकी डेट वेट फिक्स हो गई है। ठीक है देवेंद्र। हाँ, बाबा ने बना दिया प्रोग्राम सही। बुला रहा है इस साल बाबा हमको। ओम नमः शिवाय। आदि कैलाश छोटा कैलाश भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। यह क्षेत्र बहुत ही शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग एक समान रूप से चलते आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा पर्वत के भी दर्शन होते हैं। ओम पर्वत के पास ही है और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के दौरान ओम पर्वत के दर्शन भी हम कर सकते हैं। गढ़ पहुँच चुके हैं और इस गढ़ से यहाँ से सीधे निकलते हुए आगे चलाइए और आपके गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। तो ये देवेंद्र आदि कैलाश की यात्रा पे जो है ना प्रस्थान कर रहे हैं और बाबा जो है ना ये हमारी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारी यात्रा को सफल करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदि कैलाश उत्तराखंड राज्य के तिब्बत सीमा के काफ़ी प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। आदि कैलाश को माउंट कैलाश की एक प्रतिकृति के रूप में जाना जाता है। यह भारत तिब्बती सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र में स्थित है। आदि कैलाश की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,945 मीटर है। आदि कैलाश शांतिपूर्ण एवं अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। लेफ्ट साइड में टनकपुर है, हम जाएंगे अब टनकपुर। यह हिंदू भक्तों की एक लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है। आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश के रूप के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत स्थित श्री कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति है। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैली हुई है। शहरी जीवन से उबे हुए लोगों को यहाँ आकर शांति का अनुभव होता है। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलहटी में पर्वतीय सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। एरिया में ही चलना है हमें। सरोवर के किनारे ही शिव और पार्वती का सुंदर मंदिर है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ की यात्रा प्राचीन समय से ही करते रहे हैं। नज़ारा बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। लेकिन आम जनता को इसके बारे में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद पता चला। इससे पहले यात्री मानसरोवर की यात्रा करते थे। आदि कैलाश का इतिहास। प्रकृति की अनुपम कृति में भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सुंदरता व रहस्यमय कृतियों का भंडार है। चारों दिशाओं में फैली भूलोकी हरियाली और कल छल छल करते झरने, चहचहाती चिड़ियाँ और चमकती हुई हिमालय श्रृंखलाएं संपूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण हिमालय को समर्पित है, जो कैलाशवासी शिव का प्रिय स्थल है। यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती निवास करते हैं, जिसके स्वरूप की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। ये मंदिर है, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं
देखो कितने सारे छोटे बड़े घंटियाँ बांधी हुई हैं यहाँ पे। एक और विशेष बात, आदि कैलाश जाने से पहले आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये सब धारचूला ज़िले में मेन जो धारचूला है वहीं पे ये सारा रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं से परमिशन मिलती है। उसके बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। बिना परमिशन के आप ये यात्रा शुरू नहीं कर सकते। आदि कैलाश जाने के लिए आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से सीधे पिथौरागढ़ एयरपोर्ट जाके वहाँ से अपने हायर करके किसी वाहन से जा सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो आप सीधे पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला तक जा सकते हैं। वहाँ से फिर आप गाड़ी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हैं वो निजी गाड़ियाँ सभी नहीं जा पाती हैं। नमस्कार। ये माता गुरना माता मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या इतिहास है इसका? जी ऐसा है सर, यहाँ पे जो है ये पहाड़ से निकली हुई माता है। अच्छा। पहाड़ से निकली हुई माता है। यहाँ पे जो है पहले रोड कटिंग नहीं थी। रोड कटने के बाद जो है यहाँ पे दुर्घटना होने लगी। अच्छा। गाड़ियों की दुर्घटना होने लगी। फिर 1 गिरी 2 गिरी 3 गिरी, ऐसे ही फिर जो पंडित जी हैं यहाँ पे जो माता की पूजा पाठ करते थे, धूप बत्ती जलाते थे, उनको सपना हुआ कि मैं नीचे होगी, मेरे पाँव के ऊपर मेरे सिर में जो है लोग चलने लग गए हैं। अच्छा। मेरे को मेरी स्थापना ऊपर करिए जा। अच्छा। सपने में फिर उन्होंने यहाँ पे स्थापना की पंडित जी ने। ओके। सन 1949 में इसकी स्थापना कर दी थी। ओके। उससे पहले रोड कटिंग नहीं थी। अच्छा। रोड कटिंग के बाद फिर माता को भी ऊपर बैठाया गया। जो भी है माता को बहुत मानते हैं लोग, और ये मन्नत की माता है। जो भी मतलब अपनी मन्नत करके गया तो उसकी पूर्ण माता करती है, उसकी पूर्ण माता करती है। और इतना ही है सर, फिर इसमें धन्यवाद। थैंक यू। आपने माता के बारे में, माता का इतिहास बताया, आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा। और आपने इसके बारे में जो डिटेल बताई हुई हमें काफ़ी अच्छी लगी। धन्यवाद। जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस हाई है और 4x4 गाड़ियां हैं वही आगे जा सकती हैं, क्योंकि आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है और उसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस और हाई क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई क्लियरेंस वाली गाड़ी आगे सक्सेसफुल है, जिससे आप जा सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी आगे जाना पॉसिबल नहीं है। आदि कैलाश यात्रा जून से लेके अक्टूबर तक ये की जा सकती है, क्योंकि इस दौरान जो समय है वो अनुकूल होता है। काली नदी, जैसे कि ये नदी दिखाई दे रही है, इसके बाईं तरफ वाला हिस्सा है जो इंडिया का है, और ये जो बीच में है वो नदी है काली नदी, इसके दूसरी तरफ ये नेपाल का हिस्सा है। यदि आप बाई रेल जाना चाहते हैं तो आप अपने स्थान से काठगोदाम हल्द्वानी तक आप बाई रेल जा सकते हैं। वहाँ से फिर आप ये इधर नीचे अपना व्हीकल हायर करके आप वहाँ से आगे ये यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप अपने स्थान से पिथौरागढ़ एयरपोर्ट जा सकते हैं, और फिर पिथौरागढ़ से आप अपना वाहन हायर करके वहाँ से आगे आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आप ये यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदि कैलाश जो हाइट पे पड़ता है तो वहाँ पे ये मेडिकली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि धारचूला में ही आपका मेडिकल होता है और वहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे आपको परमिशन मिलती है, और फिर आप आगे ये यात्रा कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला है जो वो लगभग 96 किलोमीटर पड़ता है, और धारचूला से जो गुंजी है वो लगभग 70 या 71 किलोमीटर पड़ती है। और गुंजी से ही 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, एक आदि कैलाश के लिए, एक ओम पर्वत के लिए। तो गुंजी से जो आदि कैलाश है वो पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर, और फिर वापस आके ही गुंजी, फिर गुंजी से दूसरी तरफ जो रास्ता पड़ता है दाहिने तरफ वो ओम पर्वत के लिए, वो पड़ता है लगभग गुंजी से 30 किलोमीटर ओम पर्वत पड़ता है। तो इस तरह से ये यात्रा हमारी होती है।
ये यात्रा स्टार्ट कर दी है आदि कैलाश के लिए। और अभी यहाँ पे स्टेशन बैठे गए अभी हमारे पीछे बैठे हुए हैं और जो अपने शंकर है यहाँ पे, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमारी नीचे पार लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे दर्शन करें। और ये छोटा सा बच्चा है आज ही, काफ़ी देखो कितना सुंदर लग रहा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। ये भी आज ट्रैवल कर रहा है हमारे साथ में। साथ में काली नदी है, ये देखिए काली नदी ये चल रही है। ये उधर दिखाई दे रहे हैं पल्ली तरफ, ये नेपाल के पहाड़ हैं और ये नेपाल का एरिया है उधर। और जिस साइड हम चल रहे हैं ये हमारा इंडिया है और ये इंडिया का रोड है। ये देखिए रोड वाइड का काम चल रहा है। कितनी हाइट है? ये लगभग सर ये आपका 10,000 मीटर से ऊपर है। 10,000 मीटर से ऊपर है। ये लगभग धारचूला के आसपास है। धारचूला से निकलते हैं तब ये NHPC का जो पावर स्टेशन है उससे आगे ये काम चल रहा है ये रोड वाइडनिंग का। तो वाकई में मोदी सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं। एक और विशेष बात है, लगभग 4-5 साल पहले आदि कैलाश की यात्रा पैदल ही होती थी क्योंकि कोई रोड नहीं थे, बस ये सिर्फ एक तरफा रास्ता होता था पैदल चलने का और उसी के ज़रिए लोग ये यात्रा करते थे, जो कि लगभग 27-28 दिनों में पूरी होती थी, जिसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों शामिल थे। अब हम तवा घाट पहुँचने वाले हैं। लगभग 1 किलोमीटर है यहाँ से तवा घाट। कटेगा सामने के लिए इधर पे दो वैली और है, जैसे 12वां वैली 14 वैली, ओके, दोनों के रास्ते इधर से जाते हैं। 2 वैली के रास्ते इधर से और 1 वैली के इधर से। टोटल हमारे साइड 3 वैलीज है। ये नया पुल है। यहाँ व्यास वैली को जाता सर और ये दो तो इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ से ये पहाड़ तो स्लाइड हो गया सारा का सारा। ये आप देख रहे हैं जैसे कि देखिए कितना स्लाइड हो रहा है ऊपर से सारा ये देखिए। और ये सारा रोड दब गया बना हुआ, तो अब ये नया रोड बना रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा स्लाइड हुआ है, इसका मतलब ये काफ़ी लंबा है। देखिए इसे कहते हैं मलघाट। घाट के बाद ये तवा घाट से थोड़ा आगे ही पड़ता है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। और कितना ज़बरदस्त पहाड़ टूट के नीचे स्लाइड हुआ है ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये गाड़ी अचानक ही आ गई, अब कैसे इसको क्रॉस करेंगे देखते हैं। पीछे लेंगे अपनी गाड़ी को अभी, ये देखिए क्योंकि पीछे से भी गाड़ी है हमारे, तो ये इसको पीछे ही लेना पड़ेगा क्रॉसिंग करने के लिए। और ये इधर ये पहाड़ देखिए बड़े हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, देखो कितने, पूरा ही स्लाइड हुआ है ये। और काफ़ी लगभग 250 मीटर तो होगा, 250-300 मीटर तो स्लाइड हुआ है। और ये गाड़ी पीछे चली गई, हमें अभी ये स्लाइड मिल चुकी है और अब इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, चल रहा है ये सारा दब गया है, ऊपर मलबा आ गया जो पीछे देखा हमने। ये हमारी कैंपर है, बोलेरो कैंपर, बड़ी दासू और पावरफुल गाड़ी है। ये पहाड़ को काट के और बहुत ही ख़राब रास्ता। ये देखिए सारा ये पहाड़ को काट के कटते हुए पहाड़ है यहाँ पे। ये देखिए पानी भी पड़ रहा है इधर झरने का, तो बीच बीच में ऐसा है जो कि पहाड़ को काट के कार्य चल रहा है। ये बड़ा ही शानदार दृश्य है।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राइट साइड में इंडिया का पहाड़ है और लेफ्ट साइड में नेपाल का। बीच में काली नदी कलकल करती बहती हुई। और ये हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर पे तैनात, हमारे प्रहरी भारत के, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं गाड़ी लेके। ये माता यहाँ की रोड में बीच में चल रही है। देखिए काम चल रहा है, ये खड़े हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी पहाड़ तोड़ा है ये, वो बहुत ही डेंजर जोन है जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ को। पिछली गाड़ी आ रही है, बहुत पहाड़ है बहुत ऊंचा। देखिए पूरा पहाड़ काट के पहाड़ कटा हुआ है, कहीं कहीं से लटका हुआ भी है। और रोड वार्डनिंग का काम अपनी चरम सीमा पे गश्त लगाते हुए बॉर्डर पे। देखिए पहाड़ काट के कैसे। लेकिन अब 4-5 सालों से ये यात्रा सुगम हो गई है, आसान हो गई है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा लगभग 4-5 साल में अब रोड बन चुके हैं और कुछ जो अभी रह रहा है रोड का कार्य प्रगति पर चल रहा है, इसलिए अब ये यात्रा बिल्कुल सुगम हो गई है। और आदि कैलाश तक, जो कि जोलीकोंग लास्ट पॉइंट है आदि कैलाश का, और जोलीकोंग के पास ही ये सारा आदि कैलाश है और वहाँ तक आराम से गाड़ी चली जाती है। जबरदस्त, क्या ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर ये बादल, और ये देखो क्या बात है, वेरी नाइस। और ये इधर देखिए ये रोड है, ये हमारी काली नदी है, नीचे कलकल करती है। ये उधर नेपाल का एरिया है, जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी काली नदी। और ये देखिए पहाड़ जबरदस्त, बड़ा ही अच्छा नज़ारा। ये देख पानी कैसे मतलब फुहारे की तरह से ऊपर से चोटी पे से आ रहा है ये पानी, बड़ा ही शानदार दृश्य। और ये हमारी नीचे गाड़ी खड़ी हुई है बिल्कुल नीचे ही, और ये हमारे देवेंद्र लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग करने। ये देखिए सारा पहाड़ गीला है, ऊपर से जो आ रहा है ये झरना, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ज़बरदस्त वैली भी। अपने यात्रा के पर्पज से आए हुए हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मेरा सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि जब भी आप पंच कैलाश यात्रा, कोई आध्यात्मिक यात्रा के पर्पज से यात्रा करने जाते हैं, तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और ये इधर ये काम चल रहा है, तो पानी निकल रहा है। क्या नाम बोलते हैं झरने को भाई? हैं? फैल सिटी। ये फैल सिटी झरना है, ये देखो ऊपर से आ रहा है पूरा पानी, और ये जबरदस्त तरीके से नीचे गिर रहा है। तो नीचे के लिए पुल बन रहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। ये चोटी वो देखो बिल्कुल चांदी जैसी बर्फ। ये फर्स्ट ग्लेशियर हम देख रहे हैं पहाड़ की चोटी पे, लेकिन ये नेपाल की तरफ है। ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है। देखिए अभी हम समुद्र तल से ऊंचाई है जो 2740 मीटर की ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। और ये इधर नंद पर्वत यावत काकगिरी समृतम तावत वे मानस खंड ख्यायते निरपसतम पुनर्दर्शनाय। ये चोटी जो दिखाई दे रही है इधर, ये इंडिया की पीक है, इस पे बर्फ जमी हुई है, काफ़ी सुंदर दृश्य है ये। और अब हम लेके चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और ये बर्फ जमी हुई है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। ये मैं जूम करके आप दिखाता हूँ। पीक्स पे बिल्कुल चांदी जैसी बर्फ जमी हुई है, ये देखिए, वो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, नीचे ही भी कहाँ है ये
जगह है जिसका नाम बुद्धि है। ये हमारे उमाशंकर वीडियो बनाते हैं। और ये इधर रेजिडेंशियल एरिया है ये भी। ये अभी हम भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। बीच में कौन सा गाँव पड़ता है? बुद्धि। बुद्धि में खाना खा रहे हैं यहाँ पे। ये खाना देखिए, ये हमारे उमाशंकर, ये देवेंद्र और ये मैं हूँ और ये हमारी पार्टी चल रही और ये हमारे ड्राइवर साहब प्लस गाइड। किस चीज़ की सब्जी है? ये यहाँ का लोकल राई आलू। अच्छा, ये रोटी हम लोग लगाते हुए या नॉर्मल। सर पानी कैसे लोगे? थोड़ा गर्म नहीं लेंगे। पानी थोड़ा नॉर्मल चला, नॉर्मल से मिक्स करके दो। ठंडा ना हो बस। बहुत ही टेस्टी खाना है। और तो हाइट पे जैसे जैसे ठंडा पड़ता और है। ये जैसे कि ये सलाद है, थोड़ी सी चटनी है, ये दाल है थोड़ी सी, ये राइस है, ये चपाती है, ये ग्रीन सब्जी है, तो बड़ी टेस्टी है। राई की सब्जी है। तो राई की सब्जी बोलते हैं इसे, तो टेस्टी है। रोटी आपको सर? तो आइए हम सभी स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें, खासकर अपनी यात्राओं के दौरान, आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान कूड़ा करकट ना फेंके और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। देखिए बड़ा है मंदिर है, कोई छोटा सा, ये घाटी अच्छी और बड़ा ही सुंदर। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ये इधर ITBP हम आपको दिखाते हैं। आ रही हैं, हम बारिश में खड़े हुए हैं और भी कर रहे हैं। तो अभी अच्छा मौसम है, बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अभी सभी गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती। सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ या जिनका ग्राउंड क्लियरेंस हाई है वो गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती हैं। जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, लगभग ये वहाँ पे चलती हैं और हायर करके आप ही ले जा सकते हैं इनको। तो ये आपको आराम से धारचूला से मिल जाती हैं और नीचे से ही मिल जाती हैं, पिथौरागढ़ से भी, वहाँ से भी आप ये ले जा सकते हो इनको हायर करके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपके दर्शन करा देते हैं। अभी हम गुंजी पहुंच चुके हैं। हम आज रात को स्टे करेंगे। यात्रा के पर्पज से जाते हैं तो वो पानी की खाली बोतलें इधर उधर फेंक देते हैं और खाने पीने की जो सामान के वो जो पन्नी वगैरह निकलती है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि इस दौरान वहाँ की स्वच्छता को भंग ना करें। और ये वैली बड़ी शानदार, ये जो इधर दिखाई दे रहा है ये सामने, ये नेपाल का एरिया है, नेपाल की पहाड़ी की चोटी है और इसमें भी बर्फ जमी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। ये जैसे कि धूप पड़ रही है अभी, तो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप और वातावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि हिमालय में ये भोलेनाथ का स्थान है, अति पवित्र स्थान है। इसकी स्वच्छता बनाए रखने में ही हमारे सबकी भलाई है। ये रात का सीन है। अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी, बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पे। और ये आपको देखो चांद के दर्शन कराते हैं, चंदा मामा क्या सुंदर है। ये नाश्ता जो हमारा गंगोत्री ने हमारा नाश्ता
सब रोक दिए। नमक नहीं है, खा के देखिए, चाहिए ना, थोड़ा सा चाहिए पहले, फिर तभी ऐसा बनाए। और अभी मैं भी नाश्ता भी बैठा हूँ कर देता हूँ। ये हमारे सनी साहब तो लग गए और अभी हम भी बैठते हैं, नाश्ता लेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं हम पर्वत की तरफ या आदि कैलाश तक, कहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब हमें ले जाते हैं। और कैसे हो भाई? ये आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सैनी है। रोहित सर, ये बताओ कल आप आदि कैलाश गए दर्शन के लिए, तो वहाँ पे कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मौसम भी अच्छे था। स्टार्टिंग में थोड़े मतलब बादल थे, तो जब हम दर्शन करने के लिए गए आदि कैलाश के लिए तो बादल हट गए थे। आदि कैलाश जी के दर्शन में हमने बाबा जी ने दर्शन दिए। तो उसके बाद फिर बादल रहे, तो थोड़ी देर बाद फिर मौसम ख़राब हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, तो कंटिन्यू फिर स्नोफॉल रही शाम तक। और जब हम नीचे आए जल साइड तो बारिश होनी स्टार्ट हुई। सुबह कितना बजे निकले थे आप? सुबह हम यहाँ से 9 सवा 9 बजे निकले थे। वापसी में कब आए? वापसी में हम शाम को आई 7-8। तो अपनी बाइक से गए? हाँ जी, हम अपनी बाइक से गए। अच्छा, बाइक से आराम से चले गए थे? हाँ, आराम से चले गए। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ जैसे डिस्ट्रिक्ट को, मेरी अम्बाड़ा है जी, हरियाणा से। लेकिन बहुत आपसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। हम भी अभी निकल रहे हैं, देखते हैं आदि कैलाश तक जाते हैं या ऊपर बच्चे। तो आज भोलेनाथ के दर्शन करने के बड़े इच्छुक है और भोलेनाथ से यही हमारी दुआ है कि वो हमें दर्शन अच्छे दें और हमें किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं हाँ, आए। ये होता है जी, रास्ते में कोई बस दिक्कत नहीं, यही सबसे एक बड़ी बात ये प्रार्थना होती है है। भोलेनाथ से। ओम नमः शिवाय।